स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। हरि ओम। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरैकदन्तम् रताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यात्तिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम्। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्राणवेणोधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यसपदरमणं प्रावेशदगीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानम् विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्ने। जय जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अखिल हिय प्रत्ययनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती परम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना के आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन नतमस्तक वंदन अभिनंदन। चारों मैया और चारों भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमय मातृ शक्ति आप सभी को कोटि कोटि नमन। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा को सुनने का पावन संकल्प अपने हृदय में धारण किए हुए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। कई कई जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब जाकर हमको यह भगवान की अमृतमय कथा श्रवण करने का, पढ़ने का अवसर मिलता है, अवसर प्राप्त होता है। आइए हम सब भी कथा यात्रा में प्रवेश करें। भगवान श्री राम की यह पावन कथा में हम सब भी एकत्रित हों, सम्मिलित हों। यह कथा कैसे प्राप्त होती है? जब भगवान की विशेष कृपा होती है, कृपा में भी कृपा होती है, तब जाकर भगवान की यह कथा श्रवण करने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। भगवान शंकर भी माँ पार्वती को यही कह रहे हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव देहि मार्ग सोई। एक होती है सामान्य कृपा जिससे हमें संसार के सभी सुख मिलते हैं, वैभव मिलते हैं, ऐशो आराम मिलते हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ मिलता है जब भगवान की कृपा होती है। लेकिन कृपा में भी जब कृपा हो जाती है, जब विशेष कृपा होती है, तब जाकर भगवान की कथा हमें प्राप्त होती है। भगवान की कथा सुनने, सुनाने, पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। कब? जब भगवान की विशेष कृपा होती है। हम सब तो बहुत भाग्यशाली हैं, इसलिए हमें भगवान की कथा श्रवण करने को, सीखने को, सुनाने को मिल रही है। भगवान राम की यह कथा की बड़ी ही महिमा है। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की गति कुर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की।
भगवान श्री राम जी की, रघुनाथ जी की कथा कैसी है? कल्याण करने वाली है, कलयुग के पापों को हरने वाली है। प्रभु की कथा तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। रामचरित्र के प्रत्येक अक्षर में महापातक को विनाश करने की शक्ति है। एक एक अक्षर में जो महापाप है, महापातक है, उनको विनाश करने की शक्ति निहित है। संसार में राम जी से बढ़कर कोई और सत्य मार्ग पर आरूढ़ हुआ ही नहीं। धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ भगवान श्री राम, उनके जैसा कोई नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। रामायण का अर्थ क्या है? श्री रामस्य चरितान्वितम अयनम शास्त्रम। भगवान श्री राम के चरित्र का जिसमें वर्णन है, भगवान श्री राम का जो घर है अयन, जिसमें भगवान सपरिकर निवास करते हैं, उसे रामायण कहते हैं। श्री रामः अयते प्राप्यते येन तद रामायणम, जिसके द्वारा भगवान श्री राम जी को प्राप्त किया जा सके। अच्छा, प्रभु श्री राम जी की कथा का क्या फल है? सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम। भगवान श्री राम की कथा सुनने से सभी प्रकार के जो दुष्ट ग्रह हैं, वो उनका जो हम पर उनकी जो दृष्टि होती है वो कम हो जाती है। यह सभी पापों को नष्ट करने वाली है भगवान श्री राम की कथा। समस्त पाप ग्रहों के बंधन से, बाधा से हमें मुक्त करती है। ग्रह जो है वो 9 प्रकार के होते हैं, कुछ मंगलकारी, कुछ अमंगलकारी, कुछ पापी पापी ग्रह होते हैं, मतलब पाप के कारण हम पर दृष्टि करते हैं, और कुछ अच्छे भी होते हैं। लेकिन इन सब से भी अलग एक ग्रह है। अगर वो वह ग्रह हमें लग जाए तो इन 9 ग्रहों की कोई औकात नहीं है उनके आगे। वह ग्रह लगता नहीं है, और अगर वह ग्रह हमें स्वीकार कर ले तो हमारा कल्याण हो जाता है। वह ग्रह कौन सा है? राम ग्रह, कृष्ण ग्रह। राम कथा का उत्स क्या है? चरित्र निर्माण। कथा का शब्द क्या है? कथा शब्द का अर्थ क्या है? का अर्थ होता है आनंद, था का अर्थ होता है स्थापना। जहाँ आनंद की स्थापना हो, जहाँ आनंद बरसता हो, वही वही कथा है, वहीं पर कथा होती है। कथा का अर्थ ही है आनंद, जहाँ आनंद बरस रहा हो। तो संसार में रहकर कैसे आनंद से जिया जाए, यह हमें राम कथा बताती है। जो भक्तगण श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा से, विश्वास से राम कथा को सुनते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसको अपने जीवन में धारण करते हैं, वह रोग मुक्त होकर, शोक मुक्त होकर, अहंकार से मुक्त होकर इस जीवन में अच्छे से जी सकता है, आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। उसे उस वैराग्य भाव का पता चल जाता है, उस वैराग्य भाव से वह परिचित हो जाता है, जान जाता है, जो भगवान श्री राम ने धारण किया था। उस वैराग्य भाव को धारण कर कर ही भगवान ने 14 वर्ष जो वनवास किया था, वन में बिताए थे, उसे ऐसे बिता दिया इतनी सरलता से जैसे 14 दिन हो। सज्जनों, मनुष्य जो है वह कर्म बंधन में क्यों बंध जाता है? क्योंकि वह हर कार्य को स्वामित्व के दृष्टि से करने लगता है। उसमें स्वामित्व का जब भाव आ जाता है कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, तो वह कर्म बंधन में बंध जाता है। लेकिन भगवान श्री राम से हमें यह सीख लेना चाहिए कि उन्होंने कैसे अपने पिता की संपत्ति को त्याग दिया। जैसे कोई राहगीर राह चलती वस्तुओं में राग नहीं रखता। राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बराऊं की नाई। राम कथा के जो श्रोता हैं आप लोग सभी, उन्हें भगवान में ही अपनी
अंतर मन होना चाहिए, भगवान में ही अपने आप को जोड़े रखना चाहिए, अंतर जगत की ओर अपने आप को जोड़ना चाहिए। ये जो चेतना है वह संसारी विषयों में ना जाकर अंतर जगत की ओर मुड़े। परम पूज्य गोस्वामी जी ने यहाँ पर मंगलाचरण में 7 श्लोकों में क्रमशः 7 कांडों की कथाओं के बीज को बोया है। यह 7 कांड कौन कौन से हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। यह राम कथा सभी दुखों और संशयों को समाप्त करती है। सज्जनों, जीवन में दुख और सुख का आना तो स्वाभाविक है। यह दुखालय है, यह संसार है, इसमें सुख और दुख आते रहते हैं। भगवान शंकर भी दुखी हुए थे जब सती मैया से उनका वियोग हो गया था। सती मैया जब उनसे दूर हो गई थी, तो हम सांसारिक लोगों की तो बात ही क्या है। भगवान शंकर को भी तभी शांति मिली थी उस दुख से, तभी उन्हें मुक्ति मिली थी, तब उन्होंने राम कथा सुनी। जब राम कथा उन्होंने सुनी तब उन्हें इस दुख से मुक्ति प्राप्त, शांति मिली उन्हें। राम कथा को सुनकर ही शांति प्राप्त। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। संसार में जो राम कथा है वो, उसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत कथाएं हैं, भगवान की कथाएं तो अनंत हैं, 100 करोड़ कहें अथवा अपार। फिर भी तुलसी बाबा राम कथा लिख रहे हैं, क्योंकि कोई तो कारण होगा जो उन्होंने इसे रचा। रामचरितमानस की रचना की प्रेरणा उन्हें भगवान शंकर से ही मिली, निर्देश उन्हें भगवान शिव से ही मिला। सज्जनों, रामायण का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? एक समय युगराज नारद जी भ्रमण करते हुए एक लोक से दूसरे लोक विचरते हुए सत्यलोक में पहुंचे। वहां उन्होंने सभी वेदों को मूर्तिमान देखा और मार्कंडे आदि मुनिजन भी थे वहां पर। तब उन्होंने सभी को बारंबार प्रणाम किया, स्तुति की और ब्रह्मा जी को भी साष्टांग प्रणाम किया। और नारद जी ने ब्रह्मा जी से फिर कहा कि प्रभु, अब कलयुग आने वाला है, तो जो मनुष्य होंगे उनके पुण्य कर्म छूट जाएंगे, सभी नष्ट हो जाएंगे, वो पाप की ओर आगे बढ़ेंगे, उनके सब पुण्य कर्म छूट जाएंगे और असत्य भाषण करेंगे, सत्य से विमुख हो जाएंगे, दुराचार बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, दूसरों की निंदाएं करेंगे, एक दूसरे के धन को छीनने की इच्छा रखेंगे और उनकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो उन लोगों का परलोक किस तरीके से सुधरेगा? कृपया करके आप बताइए कि उनका उद्धार कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी बोले कि पूर्व काल में भक्त वत्सल पार्वती जी ने भी भगवान श्री राम की जिज्ञासा, भगवान श्री राम तत्व की जिज्ञासा से शंकर जी से यह प्रश्न किया था। तब शिव ने अपनी प्रिया से इस गूढ़ रहस्य को कहा। उसे उत्तर रामायण में प्रसिद्ध है, वह उत्तर रामायण के नाम से वह प्रसिद्ध है। रचई महेश निज मानस रखा, पाई सुसमय शिवा सन भाषा। रचि महेश निज मानस रखा, पाई सुसमय शिवा सन भाषा। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि इस जगत में वही चरित्र प्रकाशित होगा जो श्री राम, नहीं, तुलसीदास जी के द्वारा वही चरित्र जो भगवान शिव ने कहा था, जो अपने हृदय में धारण किया था, उसी को तुलसी बाबा रामचरित्र के रूप में भगवान श्री राम से सम्मुख करा रहे हैं लोगों को। रामचरित्र के रूप में उसे रचा है उन्होंने, और भगवान ने उसे अपने हृदय में धारण किया था, माँ पार्वती को सुनाया था सुअवसर पर। इसलिए बाबा उसका नाम प्रसन्न होकर रामचरितमानस रख रहे हैं। सर्वप्रथम शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया, पार्वती जी को सुनाया, उसके बाद यह श्रवण ज्ञान के ज्ञाता और श्रोता के लिए था। भक्ति के रूप में उन्होंने यही चरित्र काकभूषणी को सुनाया।
बाद में काकभूषणी जी ने याज्ञवल्क्य को सुनाया, याज्ञवल्क्य ने इसे भरद्वाज ऋषि को सुनाया। यही परंपरा आगे चलती आ रही है। और रहूं जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। और भी जो हरि भक्त हैं, सज्जन हैं, वह इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं और सुनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर भगवान की कथा में जब इतना सौभाग्य का दर्शन हो रहा है तो इसका प्रमाण क्या है? कई लोगों के दिमाग में यह प्रश्न आता है कि क्या प्रमाण है इसका। तो हमने भागवत महापुराण में भी देखा है कि जब भगवान मतलब सुखदेव जी जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे, जब परीक्षित की मृत्यु होने वाली थी 7 दिनों में, तो सुखदेव जी जब कथा सुनाने वाले थे गंगा जी के तट पर, पावन तट पर, तो उस समय जो देवता लोग हैं वो अमृत का कलश लेकर वहां आ गए थे और सुखदेव जी से कहने लगे कि आप यह अमृत कलश, यह जो अमृत है स्वर्ग का, वह आप परीक्षित को पिला दीजिए, राजा परीक्षित को, और उसके बदले में हमें कथा अमृत का पान कराइए। अब सुखदेव जी उनकी हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे कि कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि, यह जो तुम्हारा स्वर्ग का जो अमृत है वह कांच के टुकड़े के समान है, और यह कथा अमृत जो है वो मणि से भी ज्यादा कीमती है, बहुमूल्य है। और तुम इसके बदले कथा सुनना चाहते हो, मतलब वाणिज्य बुद्धि लेकर आए हो, व्यापारिक बुद्धि लेकर आए हो। भक्ति भाव से आते तो भी मैं विचार करता, लेकिन तुम तो यहाँ व्यापारी बुद्धि से आए हो, और व्यापार लेन देन भी बराबरी के वस्तुओं में होता है। ऐसा कहकर सुखदेव जी ने उन देवताओं को वहां से डांट फटकार कर भगा दिया। तो यह हम सबका परम सौभाग्य है। हम मनुष्य योनि में हैं तो हमको परमात्मा की विशेष कृपा प्राप्त हुई है। यह कथा हमें प्राप्त हुई है, उसका हमें यात्रा मिली है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें भगवान की कथा में यात्री बनने का अवसर मिल रहा है। आगे की कथा हम अगले दिवस सुनेंगे। सभी को जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण। ये बहुत सुंदर इंदु पराशर जी, आपने पहला वक्तव्य रामचरित्र पर रखा और अच्छे से आपने रखा, बहुत अच्छा। जी गुरु जी, प्रयास किया थोड़ा सा और आगे धीरे, और अच्छा करने की कोशिश हाँ करूंगी। धीरे धीरे अपने आप चौपाइयों को गायन शैली पर लाएंगे तो और अच्छा होता जाए।